everyone, welcome or welcome back to my channel. मेरा नाम है हार्ची गुप्ता and I make videos related to all the girly stuff out there. And today's video is all about a very common skincare issue, that is comedens. मैंने कल आई थिंक पोल डाला था कि आपको बैरियर रिपेयर पे पहले वीडियो चाहिए कि कॉमेडेंस पे पहले डिटेल्ड वीडियो चाहिए, तो 50-50 हो गया. बट देन आई थॉट कि चलो कॉमेडन से ही स्टार्टिंग करते हैं, क्योंकि अभी फेस्टिव सीजन निकला है. सबने अपनी डाइट बहुत बुरी तरीके से ब्रेक करी होगी, सबने मेकअप भी लगाया होगा, मोस्ट प्रोबेबली पॉल्यूशन भी आ चुका है हवा में, तो कॉमेडेंस का इशू मेरे ख्याल से अब ज़्यादा हो रहा होगा. तो फॉर्मेट ऑफ दिस वीडियो मैंने कुछ अलग सोचा है. इस बार हम 3 चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में. फर्स्ट इज गोना बी अ थ्योरी चैप्टर काइंड ऑफ थिंग कि कॉमेडेंस है क्या और ये होते ही क्यों हैं इन जनरल. सेकेंड इज गोना बी अ वेरी जेनरिक कि क्या क्या एक्टिव्स आप लुक फॉरवर्ड कर सकते हो एक प्रोडक्ट में जो हेल्प करेंगे आपके कॉन्फिडेंस के इशू में. एंड थर्ड इज गोना बी प्रोबेबली द मोस्ट इंटरेस्टिंग वन फॉर यू गाइज, दैट इज प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस का पार्ट, लाइक व्हाट ऑल वर्कड फॉर मी. एंड इस बार आई वोंट से कि मैं बहुत सस्ते प्रोडक्ट्स रिकमेंड कर रही हूँ. दीज आर मोस्टली आई फील 1000-1500 के अराउंड के प्रोडक्ट्स, बट दीज वर्क मैजिकली ऑन योर कॉन्फिडेंस. मतलब मैं गारंटी दे सकती हूँ कि अगर आप इनको यूज़ कर रहे हो तो विद इन 5 डेज या एक हफ्ते में आपको बहुत ज़्यादा फर्क दिख जाएगा. बहुत एक लंबे इंट्रो के बाद फाइनली हम स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट करने से पहले डू कंसिडर लाइकिंग एंड शेयरिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल. अभी चलते हैं. So welcome to chapter 1, that is a intro theory chapter. What is comedens? Basically we all know कि हमारी स्किन में pores होते हैं जो कि हमारी स्किन को ब्रीथ करने में हेल्प करते हैं. Now because of environment that we live in, बहुत ज़्यादा pollution होता है, हमारी स्किन इन जनरली ऑयल प्रोड्यूस करती है, आसपास हवा में ही इतनी ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ होती है, और सबसे बड़ी इम्प्योरिटीज़ होते हैं हमारे हैंड्स जिनको हम बार बार टच करते रहते हैं अपने फेस पे. सो जब हमारे पोर्स कचरे से भर जाते हैं, हाँ आई वुड से इट कचरा ओनली, उस कचरे में क्या हो सकता है, बाहर की धूल, मिट्टी, डस्ट, और ये हमारे हाथों की गंदगी, और दूसरा जो हमारी स्किन नेचुरल ऑयल्स प्रोड्यूस करी है, जब वो सारा कुछ मिलके कंजेस्ट हो जाता है तब आपको कॉमेडेंस का इशू दिखता है. नाउ अगेन कॉमेडेंस में मैं यही नहीं कहूँगी कि सिर्फ वाइट हेड्स या ब्लैक हेड्स आ रहे हैं. एक बम्पी स्किन टेक्सचर मैं यहाँ पे रेफरेंस के लिए इमेजेस ऐड कर दूंगी, ये भी कॉमेडेंस का ही एक इशू है. डिंडर कर रहे हो कि कौन ज़्यादा प्रोन है इनके, तो आई वुड से कि अगर आपकी नेचुरली स्किन ऑयली है तो आप सबसे ज़्यादा प्रोन हो मेरे ख्याल से कॉमेडेंस के. बिकॉज ऑफ कोर्स आपकी स्किन ऑयली है, वैसे ही वो हल्का सा मतलब मॉइस्ट रहती होगी, तो जल्दी से जल्दी इम्प्योरिटी स्टिक करती होंगी आपके फेस पे. तो बहुत मतलब कॉमन है आप लोगों के लिए कि आपके कंजेस्टेड पोर्स का इशू हो जाए आपको और कॉमेडेंस का इशू हो जाए बेसिकली. और दूसरा कि कई बार हम प्रोडक्ट्स ऐसे लगा लेते हैं. गर्ल्स के केसेस में मैं कह सकती हूँ कि इफ़ यू आर अप्लाइंग मेकअप और मेकअप आपने सही से रिमूव नहीं किया है तो वेलकम टू कॉमेडेंस क्लब. तीसरा जो बहुत ज़्यादा कॉमन है कि कॉमेडेंस आ क्यों रहे हैं, वो है कि आप प्रॉपर क्लेंजिंग ही नहीं कर रहे हो. क्लेंजिंग से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप फेस वॉश नहीं कर रहे हो, आप कर रहे होगे फेस वॉश, बट अगर आप खुद सोचो, अगर आप एक वाटर प्रूफ सनस्क्रीन लगा रहे हो डेली बेसिस पे, या फिर मैं कहती हूँ कि आप ऑफिस गोइंग हो, आपने सिंपल कोई टिंट लगा लिया, तो अगर आप वाटर बेस्ड क्लेंजर से आके धो रहे हो और अगर वो प्रोडक्ट वाटर प्रूफ है, मैं नहीं कह रही कि आपका क्लेंजर बिल्कुल ही केपेबल नहीं है उसको निकालने के. ऑफ कोर्स 70-80% निकाल देगा, बट 20-10% कहीं तो रेसिड्यू बचेगा ना, जो उसका वाटर प्रूफ वाला पार्ट था, अगर वो रह गया स्किन में, तो ऑफ कोर्स अगेन वेलकम टू कॉमेडेंस क्लब. सो दिस वॉज ऑल अबाउट कॉमेडेंस कि ये क्या है. दिस इज नथिंग, जस्ट योर स्किन की इम्प्योरिटीज जो एक जगह इकट्ठी हो चुकी है, बाहर नहीं निकल पा रही है, वो अंदर ही जम चुकी है बेसिकली, और आपके पोर्स अब क्लोज हो चुके हैं वहाँ से, वो उसको बाहर नहीं आने देंगे एज एक्टिव एक्ने, बट वो कंजेशन आपको दिखेगी ही दिखेगी आपके फेस पे या फिर आपकी बॉडी पे भी. और हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि जनरली किन केसेस में ये होता है, जो कि बहुत कॉमन केसेस है, मतलब मोस्टली हो जाता है. Now it's time for a water. On to chapter number 2, that is a general ingredient जो आप देख सकते हो अगर आपको कॉमेडेंस अपने टैकल करने हैं. Now I know one ingredient that is niacinamide, जो कि बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाइड है. Now if you are looking out for comedens, niacinamide is not your superhero. Really sorry to say this one. तो अब देखें क्या, क्योंकि niacinamide तो अब देखें क्या, बिकॉज सबसे सेफेस्ट ऑप्शन तो निकल ही गया. सो जो देखना है, पहले तो देखना है आपको BHA. BHA इज मोस्टली योर सैलिसिलिक एसिड, जो सबसे कॉमनली आपको मिल जाता है इंडियन मार्केट में भी. नाउ BHA भी आप 2-3 तरीके से, एक्चुअली काफ़ी तरीक़ों से इंट्रोड्यूस कर सकते हो. पहले फेस वॉश, दूसरा जो मेरा फेवरेट ऑप्शन है दैट इज़ अ BHA टोनर, क्योंकि बहुत माइल्ड होता है. आप मतलब अगर आपकी अच्छे से क्या कहते हैं उसको
क्या कहते हैं उसको, अगर आपकी स्किन को आदत पड़ गई है तो आप बहुत, अगर लो कॉन्सेंट्रेशन में है तो आप डेली भी इनफैक्ट यूज कर सकते हो उसको, इतना सेफ होता है टोनर यूज करना। नाउ द थर्ड इज, जो अगर आपको बहुत जल्दी इफेक्ट दिखाना है, दैट इज अ BHA बेस्ड सिरम। फोर्थ इज अ BHA इन्फ्यूज्ड मास्क। मेरा फेवरेट मैं बता चुकी हूँ, इट्स टोनर। सेकंड प्रेफरेंस अगर मेरे से पूछोगे तो इट वुड बी BHA infused serum. Now coming to the second ingredient that is actually very helpful for your comedons, that is azelaic acid. In generally मैं सही बोलूँ तो मुझे azelaic acid ज़्यादा अच्छा लगने लग गया आजकल किसी भी ingredient से। So yeah, you can look out for azelaic acid also. Azelaic acid भी आपकी स्किन को क्लैरिफाई करने में हेल्प करता है, इनफैक्ट वो तो आपकी रेडनेस और एक्ने भी सूद करने में हेल्प करता है। So do look out for azelaic acid products as well. Now coming to third, जो कि सिर्फ तभी यूज़ करना जब अगर आप यूज़ कर रहे हो ऑलरेडी। डू नॉट इंट्रोड्यूस ऐसे, मतलब मैं 19 की हूँ, मैं 20 की हूँ, मुझे कॉन्फिडेंस है तो मुझे वो इंट्रोड्यूस करना है, वो मत करना। दैट इज़ अ रेटिनॉल। रेटिनॉल सेल का टर्नओवर बढ़ाता है, मतलब आपका सेल जल्दी हील करता है, आपकी सारी इम्प्योरिटीज़ जल्दी बाहर निकल के आती हैं, तो उससे आपके कॉन्फिडेंस भी कंपैरिजन में जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। सो दीज आर दी 3 एक्टिव्स यू कैन लुक फॉरवर्ड टू। देयर आर फ्यू एक्सेप्शनल प्रोडक्ट्स। बेसिकली मैं कहूँगी कोरियन मार्केट से ही मुझे 2 टोनर्स ऐसे मिले हैं। दोज आर नॉट ऐसे AHA BHA इन्फ्यूज्ड टोनर्स, बट दे आर रियली हेल्पफुल बिकॉज ऑफ देयर प्रोटीज वगैरह की कॉन्सेंट्रेशन। दोज आर लाइक नेचुरल एंजाइम्स जो कि हेल्प करते हैं कॉमेडेंस में। सो वो हम बात करेंगे उसके चैप्टर 3 में जो अब शुरू होने। नाउ वेलकम टू चैप्टर नंबर 3। सो चैप्टर नंबर 3 इज ऑल अबाउट प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस, जो कि सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। एज एन ऑडियंस मुझे भी प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस देखनी बहुत अच्छी लगती है। विल स्टार्ट विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर योर स्किन इफ यू हैव कॉमेडेंस का इशू, दैट इज क्लेंजिंग। सो क्लेंजिंग के लिए आई हैव 2 क्लेंजिंग ऑयल्स। अगर आपके कॉमेडेंस हैं और अगर आप डबल क्लेंजिंग नहीं कर रहे हो तो भाई प्लीज़, जब ये वीडियो देख रहे हो संग संग में अपने थोड़ा सा ऑर्डर वगैरह प्लेस कर लो या फिर जाके खरीद के ले आओ। यू हैव टू डू डबल क्लेंजिंग, और कोई करे ना करे, कॉमेडेंस वालों को तो करनी ही चाहिए डबल क्लेंजिंग। ये एक स्टेप भी अगर आप नया इंट्रोड्यूस कर रहे हो ना, दिस कैन बी अ गेम चेंजर। आपको बाकी इतना ज़्यादा तामझाम करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लेंजिंग ऑयल्स जिनकी कॉमेडोजेनिक रेटिंग एकदम लो है तो सबसे सेफेस्ट है, स्पेशली फॉर दिस कंजेशन वाली स्किन के लिए। सो फर्स्ट इज फ्रॉम स्किन 1004, देयर सिक्का सेंटेला वाला क्लेंजिंग ऑयल। दिस इज सच अ लाइट वेट क्लेंजिंग ऑयल। yes, it does help with your white head black heads का issue, और ऊपर से आपकी स्किन को बिल्कुल भी कंजेशन नहीं देगा। सो दिस इज लाइक वन गुड क्लेंजिंग ऑयल स्पेशली फॉर कंजेस्टेड स्किन। नाउ द सेकंड वन इज Pears का जेंटल ब्लैक फ्रेश क्लेंजिंग ऑयल। अगेन दिस इज एकदम, इसमें कोई भी सिंथेटिक ऑयल नहीं है, सारे नेचुरल ऑयल्स हैं, बट दोज आर ऑल नॉन कॉमेडोजेनिक, सो दिस कैन बी अ गुड पिक फॉर यू। जो भी आपके बजट में फिट आए वो आप यूज कर सकते हो। टू योर सेकंड क्लेंजर, दैट इज योर वाटर बेस्ड क्लेंजर, जिसको आप AM में भी यूज कर सकते हो। द फर्स्ट वन हैज़ टू बी, अगेन पता नहीं ये खाली ट्यूब में लेके कब तक घूमूंगी, दिस इज ब्यूटी ऑफ जोसेन क्लीन प्लम रिफ्रेशिंग क्लेंजर। अगेन इतना माइल्ड क्लेंजर है, बट दिस इज परफेक्ट फॉर एक्ने प्रोन कंजेस्टेड स्किन। AM में यूज़ करो, चाहे इसको आप डबल क्लेंजिंग के सेकेंड स्टेप की तरह यूज़ करो, दिस इज गोना वर्क ब्यूटिफुली फॉर यू। इतने ऑयल्स आपके स्ट्रिप नहीं करेगा कि आपकी स्किन ड्राई फील हो, इसलिए ये परफेक्ट है। सेकेंड इज, जिसको मैं नहीं कहूँगी अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो इसको आप डेली यूज़ करो। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव नहीं है और बस आपको अपने एक्ने और कॉमेडेंस ही हटाने हैं, देन यू कैन गो इन फॉर दिस COSRX का लो pH गुड मॉर्निंग जेल क्लेंजर। दिस इज अ BHA इन्फ्यूज्ड क्लेंजर, बट बहुत माइल्ड है। इनफैक्ट इसमें टी ट्री भी है, उसकी तो आपको ना फ्रेगनेंस ही आ जाएगी। कैन बी लाइक अ होली ग्रेल फॉर यू, बट अगर सेंसिटिव स्किन है तो इसको आप यूज़ कर सकते हो, रोज़ रात को भी कर सकते हो वैसे तो, बट अगर एक्सेसिवली सेंसिटिव है तो इसको हफ्ते में 3-4 बार यूज़ करके डन कर सकते हो। बट दिस इज लाइक अ गुड क्लेंजर टू हैव इन योर लाइक स्किन केयर, क्या कहते हैं उसको, पिटारा। थर्ड वन इज मेरा सबसे महंगा क्लेंजर मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इससे महंगा नहीं, DLBA वाला भी था, वो तो बेकार था 1 नंबर का, बट दिस क्लेंजर, ओ माई गॉड, मतलब आई वुड से विद इन 3 वॉशेज, मतलब 3 days आपको फील हो जाएगा कि आपके कॉन्फिडेंस ऐसे जाने शुरू हो गए। इट्स अ मैजिकल क्लेंजर, ये इतना वायरल है। द वन आई एम टॉकिंग अबाउट इज एरेंशिया। दिस इज देयर फ्रेश ग्रीन राइस मोची क्लेंजर। ये ना मैं दिखाती हूँ, एक तो ये इतना बड़ा है, ठीक है, ये इतनी जल्दी खत्म नहीं, कम से कम नहीं तो ना 3-4 महीने इसको लग जाएंगे खत्म करने में। सो दिस इज द क्लेंजर। बहुत कम लगता है, मैं तो फिर भी ना जोश में ज़्यादा ले रही थी स्टार्टिंग में, बट नाउ मुझे पता लग गया है कि कितना कम यूज़ होता है। बट दिस
क्लेंजेस योर स्किन लाइक नो वंस बिजनेस। इसमें ना इतने इतने माइन्यूट से पार्टिकल्स है जो आपकी स्किन को हल्का सा एक्सफोलिएशन भी देते हैं। इट इज़ नॉट BHA AHA इन्फ्यूज्ड, नथिंग एट ऑल। बस इतने इतने से पार्टिकल्स हैं जो रफ भी नहीं लगते स्किन पे, पता नहीं समहाउ इट डजंट फील रफ ऑल्सो। एंड बस आपकी स्किन ड्राई भी नहीं करेगा, इट जस्ट क्लेंजेस इट सो वेल। ब्यूटिफुल क्लेंजर, थोड़ा सा महंगा है, इट्स फॉर 1750, बट अगर आप कोई ट्रिक लगा के या फिर कोई कूपन वगैरह मिल रहा है, आई थिंक नाइका पे अवेलेबल है सिर्फ, तो प्लीज से इसको ट्राई करो ऑन माई रिकमेंडेशन। सेव अप अ बिट एंड गेट दिस क्लेंजर फॉर यू। नाउ कमिंग टू माई फेवरेट, दैट इज टोनर्स की रिकमेंडेशन। आई एम अ टोनर पगलू, सर्टिफाइड नॉन सर्टिफाइड कुछ भी, बट आई एम अ टोनर पर्सन। सिरम से ज्यादा मुझे टोनर्स यूज करने पसंद है, टोनर्स लेने पसंद है। सो फॉर दिस स्पेसिफिक स्किन कंसर्न मैंने टोनर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज योर AHA BHA इन्फ्यूज्ड टोनर्स जो आपको केमिकल एक्सफोलिएशन का बेनिफिट देंगे, एंड द सेकंड इज बहुत सिंपल जो आपके सूथ करने में हेल्प करेंगे आपकी स्किन को, जो कि ओवरवेलम ना करे। बिकॉज आई नो इफ यू हैव कॉन्फिडेंस तो कंजेशन का बहुत ज़्यादा डर रहता है, तो हर एक टोनर या हर एक सिरम आपके लिए सूटेबल नहीं है। बट द वंस अराउंड आई हैव विद मी राइट नाउ आर दी टोनर्स जो आपको नुकसान तो बिल्कुल ही नहीं करने वाले हैं। वैसे मैंने थर्ड कैटेगरी भी रखी है। थर्ड कैटेगरी अगेन आर लाइक एक्सफोलिएटिंग टोनर्स, बट दोज आर लाइक सो जेंटल कि अगर आप सेंसिटिव स्किन वाले हो, आपको बिल्कुल भी केमिकल एक्सफोलिएशन करनी ही नहीं है लाइफ में, तो आप उनको यूज़ कर सकते हो, डेली भी यूज़ कर सकते हो, एंड आपका ये वाला इशू थोड़ा टाइम लेंगे बट रिजॉल्व ज़रूर कर देंगे। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट कैटेगरी, दैट इज AHA BHA इन्फ्यूज्ड toners. First one and the best I would say AHA BHA toner जेंटल फॉर्म में, सेंसिटिव स्किन फॉर्म में, जो मैं आज तक मैंने यूज़ करा है, ब्यूटी ऑफ जोसन्स ग्रीन प्लम रिफ्रेशिंग टोनर AHA प्लस BHA। इट्स अ ब्यूटिफुल टोनर, मतलब मैं इसकी क्वांटिटी ही आप देख लो, इट्स लाइक सच अ नाइस टोनर। ए इफ़ यू हैव सेंसिटिव स्किन, बी अगर आपको कुछ सूट नहीं कर रहा है और ये पक्का से कर जाएगा, दिस इज़ नॉट गोना रिएक्ट एट ऑल। मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगी, दिस इज द वन आई एम करंटली यूजिंग इन माई नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन, एंड दैट टू डेली, दैट इज 6 times अ वीक। एक दिन मैं छोड़ती हूँ जिसमें मैं कोई भी एक्टिव नहीं लगाती हूँ, इट्स जस्ट अ प्लेन बैरियर रिपेयर डे, बट बाकी के 6 दिन यू कैन जज मी फॉर दिस, बट आई एम यूजिंग दिस। और इससे और वो एरेंशिया वाले से ही मेरे कॉन्फिडेंस एक्चुअली में गायब, भगवान आए ना वापस। दिस बिकेम अ होली ग्रेल फॉर मी, स्पेशली फॉर माई नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन। आप ज़रूर से इसको एक बार ट्राई करो, स्पेशली इफ़ यू हैव सेंसिटिव स्किन। आई नो इट्स रॉन्ग टू एक्सफोलिएट डेली, बट विद दिस आई डिड दैट एंड आई डू नॉट रिग्रेट इट एनी बिट। हाँ, इसके बाद मैं ज़रूर कामिंग सूदिंग इंग्रेडिएंट्स लगाती हूँ ज़रूर, but this baby right here is just like a must have. The second is a pure only BHA infused toner, और इसको मैं आपको कहूँगी अगर आप यूज़ कर रहे हो, अगेन इतनी लो कॉन्सेंट्रेशन है, आप डेली यूज़ कर सकते हो, बट डू स्टार्ट इन विद 2 to 3 times अ वीक, एंड दैट टू इन नाइट टाइम ओनली। दिन में आपको कोई नहीं बोल रहा एक्सफोलिएशन करने के लिए। इस फ्रॉम इसेंट्री, दिस इज देयर चेस्टनट BHA। इसकी कॉन्सेंट्रेशन सुनना, 0.9% BHA है, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा माइल्ड है। दैट इज़ वाई दिस ऑल्सो हैज़ टू बी इन दिस लिस्ट। सेंसिटिव स्किन फ्रेंडली है, कॉन्फिडेंस फ्रेंडली है, जो भी आपके बजट में फिट आता है आप कोई भी ट्राई कर सकते हो। अब बाद में आके थैंक यू लिखने वाले हो। नाउ कमिंग टू द सेकंड कैटेगरी ऑफ टोनर्स, दैट इज हाइड्रेटिंग प्लस सूदिंग टोनर्स, और ये बिल्कुल भी ओवरवेलमिंग नहीं होने वाले स्किन के लिए। मैं यहाँ पे ना मिल्की टोनर्स नहीं रिव्यू कर रही हूँ, बाकी लिंक्स वगैरह आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। ना मैं मिल्की टोनर्स आपको कहूँगी कि आप बहुत ज़्यादा लुक फॉरवर्ड करो। हाँ, अनवा एंड टिटर आर सेफ। सो द फर्स्ट वन एंड द ओनली इंडियन मार्केट टोनर विच मेक्स इन टू दिस लिस्ट इज दिस बायोक्यूल का ग्रीन वन। दिस इज देयर एक्वा बूस्ट हाइड्रेटिंग टोनर। व्हाट अ इंग्रेडिएंट लिस्ट। अगर अफोर्डेबल टोनर आप ढूंढ रहे हो हाइड्रेशन नॉन इरिटेंट वाला, तो प्लीज़ इसको ले लो आप। नाउ कमिंग टू द टोनर, जो मैं कुछ भी स्विच कर लूँ अपने एम रूटीन से पिछले 1 महीने में, बट मैंने इसको नहीं हटाया है अपने एम रूटीन से, एंड दिस इज़ फ्रॉम अ कोरियन ब्रांड ओनली। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि ये फेमस गया ही क्यों नहीं। पक्का से अभी मैं शॉर्ट्स बनाऊंगी इस टोनर पे। कम्स इन फ्रॉम द हाउस ऑफ राउंड लैब। दिस इज देयर पाइन कामिंग सिका टोनर। इसको मैंने अपने एक्ने कंट्रोल वाली वीडियो में भी फीचर करा था। आई विल ड्रॉ स्ट्रेट कंपैरिजन। क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो इफ़ यू लव अनवा 77% टोनर, बट वो आपके लिए अंडरवेलमिंग है, मतलब कॉन्फिडेंस में वो इतना हेल्प नहीं कर रहा है आपको,
तो प्लीज स्विच टू दिस टोनर, इसको आप जरूर एक बार ट्राई करो। दिस हैज ऑल द बेनिफिट्स ऑफ अनुआ वन, प्लस इसमें शुगर केन वगैरह के एक्सट्रैक्ट हैं, तो एकदम टीनी टाइनी सी एक्सफोलिएशन देता है, बट इतनी माइल्ड देता है कि आप डेली 2-3 बार भी यूज करो तो कुछ आपकी स्किन को हार्म नहीं देने वाला है। इट हैज फिर से सूदिंग, कामिंग बेस सब कुछ है इसमें, बस ये हाइड्रेट नहीं करता है इतना। बट दिस टोनर इज लाइक अ मैजिक इन अ बॉटल। पता नहीं क्यों फेमस नहीं गया है, शायद किसी ने ट्राई ही नहीं किया अब तक, मैंने एक भी रिव्यू नहीं देखा है इसके ऊपर। बट दिस हैज़ टू बी इन योर टू बाय लिस्ट इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम कॉमिडेंस। मतलब ज़रूर से, स्पेशली इन योर एएम रूटीन, दिस इज गोना फिट सो वेल। कमिंग टू द थर्ड टोनर, जो अगेन मतलब मेरी गलती है, मैं इसको बहुत पहले से ट्राई कर रही हूँ, मेरे ख्याल से आई बॉट इट 7 या 8 months बैक, मैंने इसको नहीं दिखाया, तो मैं किसी और को तो क्या ही बोलूँ कि भाई क्यों ये फीचर नहीं कर रहे हो कोई। दिस इज फ्रॉम एट्यूड हाउस, दिस इज देयर सुनजुंग टोनर। अगेन इफ यू हैव सेंसिटिव स्किन, इरिटेटेड स्किन, कुछ नहीं लगाना है फेस पे। बिल्कुल ऐसे हो गया कि कॉन्फिडेंस तो है, मैंने एक्सफोलिएशन तो कर ली है, अब मुझे बाकी कुछ नहीं करना है, बाकी कुछ जल रहा है मेरे फेस पे, प्लीज इसको ले लो। दिस इज लाइक प्लेन वाटर दैट इज इन्फ्यूज्ड विथ पैंथेनॉल, जो कि स्किन को सूद करता है, काम करता है, आपके स्किन केयर बैरियर को भी रिपेयर करता है। और दूसरा इसमें सूदिंग और कामिंग बेस है, बहुत सही वाला। कुछ सूट नहीं कर रहा है एक्सफोलिएशन के बाद, बहुत डर रहे हो आपके मुझे क्या लगाना क्या नहीं। द ह्यूज बॉटल, दिस इज 350 ml, आपको नाइका पे भी मिल जाएगा, आई फील मिंत्रा पे भी अवेलेबल है, शायद मैकरन पे भी है। मैंने इसको लिया था सिर्फ 1000 रुपीज़ में, एंड इतना तो ये ख़त्म कर चुकी हूँ मैं। और जबकि बीच में सर्दियाँ आई थी, तो सर्दियों में आई ऑलवेज गो इन फॉर मिल्की वगैरह टोनर्स। बट कमिंग टू फोर्थ टोनर, शायद मुझे इसके बारे में कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, ये सबको पता है कितना अच्छा टोनर है। इफ़ यू हैव एक्ने प्रोन स्किन, सिंट्री का ग्रीन टी फ्रेश टोनर, no comments, you can see the quantity, it's a lovely toner for all the skin issues related to acne या congested pores। मतलब दिस हाइड्रेट्स योर स्किन विदाउट फीलिंग हैवी, बिल्कुल भी नहीं, कंजेस्ट करेगा ही नहीं आगे से पोर्स को। और मतलब दिस क्लैरिफाइज योर स्किन लाइक नथिंग्स बिजनेस। सो दिस हैज़ टू बी इन योर टू बाई लिस्ट। अगेन इसको आप लेयर कर सकते हो आराम से 2 से 3 बार, बिल्कुल हैवी फील नहीं होने वाला, बिल्कुल ग्रीसी फील नहीं करवाएगा स्किन को। फिफ्थ टोनर अगेन जो वायरल नहीं है, पर मैंने भी इसको रिसेंटली ट्राई करा है, सल्यूट करने का मन करता है इस टोनर को। फ्रॉम इनिसफ्री, मैं बताती हूँ उसको कहाँ से लेना अगर बहुत अच्छे प्राइस पॉइंट पे चाहिए। डू ग्रैब इट फ्रॉम टीरा, मैंने भी टीरा से लिया था, मुझे 800 समथिंग का मिल गया था ये टोनर। दिस इज देयर ग्रीन टी हाइलुरोनिक स्किन टोनर। इफ़ यू हैव अ बिट ऑफ नॉर्मल स्किन टाइप, और अगर आपको टोनर सिर्फ एक बार लगाना पसंद है और आपको उससे ही हाइड्रेशन और सूदिंग कामिंग चाहिए, तो आप प्लीज़ ये वाला लेना। अगर आपको आपकी एक्सेसिवली ऑयली स्किन है, मतलब ऐसा है कि जैसे टिश्यू से ऑयल हटाना पड़ जाए, तो अगर आप ऐसे ही टोनर्स देख रहे हो तो ये वाला लेना। बट बोथ ऑफ दीज वर्क सो नाइसली। मैं कहूँगी ये वाला ज़्यादा हाइड्रेटिंग है इस वाले से। अगर आपकी स्किन को सूद करना है आपको बहुत जल्दी और बहुत अच्छी हाइड्रेशन चाहिए, तो ये वाला इस वाले से भी ज़्यादा अच्छा है। दिस इज़ करेंटली इन माई नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन। कमिंग टू द थर्ड कैटेगरी ऑफ टोनर्स, जो कि अगेन एक्सफोलिएटिंग टोनर्स हैं बट विदाउट AHA BHA, बड़े नेचुरल एंजाइम्स वाले एक्सफोलिएटिंग टोनर हैं। रिकमेंडेशंस, और ये दोनों ही एकदम सेम तरीके से काम करते हैं, जस्ट थोड़ा सा फॉर्मुलेशन में डिफरेंस है, वो मैं बताती हूँ। फर्स्ट इज द वेरी वायरल राउंड लैब का डॉक्टर टोनर। ये मैं बहुत टाइम से इसको ट्राई कर रही थी बैक एंड पे, जिसका प्रूफ है यहाँ तक ये आ चुका है। येस, दिस डज कंट्रोल योर टेक्सचर, दिस डज क्लियर अप योर वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स, कॉमिडेंस, कंजेस्टेड पोर्स। आप AM में यूज़ करो, PM में यूज़ करो, मैंने दोनों टाइम यूज़ करके इसको टेस्ट कर रखा है। मैंने इसको बाकी एक्सफोलिएटर्स के साथ भी यूज़ करके टेस्ट कर रखा है। इनफैक्ट मैंने रेटिनॉल के साथ भी इसको यूज़ करा हुआ है। दिस जस्ट डजंट इरिटेट योर स्किन, बल्कि मतलब इट स्मूदन्स योर स्किन, बाकी सारे इशूज़ केटर करता है ये। दिस येस डिजर्व्स टू बी कोरियाज नंबर 1 टोनर, मेरे ख्याल से तो पक्का से होना ही चाहिए। दिस इज सच अ ब्यूटिफुल टोनर, पक्का से आप इसको ले सकते हो। सेकेंड वन जो कि सेम बेनिफिट्स देता है बट इट डज हाइड्रेट योर स्किन अ बिट एज वेल, फ्रॉम इक्वल बेरी। दिस इज देयर स्विमिंग पूल टोनर। जैसे मैंने उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करे रेटिनॉल के साथ, तक इसने मेरी स्किन को बिल्कुल भी इरिटेट नहीं किया है। बोथ ऑफ दीज आर रियली गुड। पर्सनल फेवरेट इन दोनों में से पूछोगे तो अगेन इट वुड बी डॉक्टर राउंड लैब, स्पेशली फॉर द स्किन कंसर्न्स वी आर हेयर फॉर। नाउ कमिंग टू सिरम्स का सेक्शन, जो कि इतना मिनिमल सेक्शन है जिसके कोई कहने ही नहीं है। सो आई हैव आई थिंक 4 सिरम्स की रिकमेंडेशन। तो फर्स्ट स्टार्टिंग विद द BHA इन्फ्यूज्ड सिरम। मैंने 3-4 सिरम्स BHA इन्फ्यूज्ड ट्राई करी हैं, बट द वे दिस पर्टिकुलर सिरम हैज इम्प्रेस्ड मी
कहने ही नहीं है. दिस कम्स फ्रॉम द हाउस ऑफ डॉट एंड की. दिस इज देयर सिका प्लस 2% सैलिसिलिक स्किन क्लियरिंग फेस सिरम. ऑनेस्टली जो भी एक्टिव्स इसमें हैं वो आपको बहुत बाकी के ब्रांड्स में भी मिल जाएंगे, बाकी के ऑल्टरनेटिव्स में भी मिल जाएंगे, बट जो मैंने भी ट्राई किया था मुझे उससे पर्जिंग और इरिटेशन का हल्का हल्का इशू दिखना शुरू हुआ था. बट दिस सिरम, दिस डिडंट गेव मी एनी सॉर्ट ऑफ पर्जिंग, जो कि मैं इतनी शॉक में थी यूज़ करके. फिर मैंने इंग्रेडिएंट लिस्ट देखी, ऑफ कोर्स, एंड द इंग्रेडिएंट लिस्ट इज फिल्ड विद सूदिंग एंड कामिंग बेस एज वेल. लाइक डॉट एंड की हैज नेल्ड इट विद दिस पर्टिकुलर सिरम. सिरम बहुत अच्छी है, बट डू कंसिडर दैट दिस हैज 2% salicylic acid. I used it only 3 to 4 times a week. Now coming to the active that is my current favorite, that is azelaic acid. The first serum has to be Anua का 10% azelaic acid serum. Start up करना again I would say, अगर आप पहली बार azelaic acid यूज़ कर रहे हो तो 3 या 4 बार एक हफ्ते में, दैट टू इन नाइट टाइम यूज़ करके देखना. उसके बाद डेली आप अपना यूज़ कर सकते हो रात को. उसके बाद AM PM में भी आप यूज़ कर सकते हो. मैंने हर तरीके से इसको एक्सपेरिमेंट करके देख लिया. मैंने रेटिनॉल के साथ भी इसको पेयर करके देख लिया है. दिस बेबी राइट हियर इज़ अ ब्यूटिफुल सिरम. ये मत सोचना कि बिकॉज दिस इज़ अ वेल हाइप्ड सिरम एज वेल कि मैं लगाऊंगी और मेरा एक हफ्ते में कुछ जादू हो जाएगा. नहीं, दिस डज टेक इट्स टाइम टू वर्क, बट द वे इट वर्क्स इट्स ब्यूटिफुल. मतलब इसमें सिर्फ ये नहीं एज़लिक एसिड है, अगेन दिस हैज़ अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स जिसमें सारा कुछ ही सूदिंग, कामिंग, सब कुछ है मिक्स्ड. एंड दिस हैज़ अ बिट ऑफ BHA एज वेल, बट दैट BHA आई थिंक बिटेन सैलिसिलेट ऐसे करके कुछ है उसका नाम, बट दैट इज़ माइल्ड इनफ टू बी यूज्ड डेली. तो दिस इज़ लाइक अ नाइस सिरम, स्पेशली इफ़ यू हैव रेडनेस ऑल्सो, तो पक्का से इसको आप ले सकते हो. लाइक वर्थ इन्वेस्टिंग योर मनी इन. नाउ कमिंग टू द अदर 2 सिरम्स, अगेन एज़लिक एसिड की सिरम्स हैं जो कि स्टॉक आउट पड़ी हैं हर जगह से. द फर्स्ट इज डॉक्टर शीट्स की प्रोबायोटिक्स प्लस एज़लिक एसिड सिरम. दिस हैज़ 12% एज़लिक एसिड और अगेन इसका भी बेस सूदिंग एंड कामिंग भी है. दिस इज़ अ सस्पेंशन काइंड ऑफ थिंग, मतलब क्रीम फॉर्म में मिलती है. मैं वेस्ट नहीं करना चाहती, इसमें बहुत कम दिखा रही हूँ. सो दिस जस्ट ब्लेंड्स इन नाइसली, बहुत अच्छे से बाकी सिरम के साथ भी पेयर हो जाती है. बट हाँ, लाइक वन टिप आई वुड वांट टू गिव यू गाइज, जब भी आप एज़लिक एसिड यूज़ कर रहे हो इसको लगा के गिव योर स्किन अ ब्रेक फॉर अराउंड 10 minutes, स्पेशली इफ यू आर यूजिंग इट इन द क्रीम फॉर्म्स. दिस इज़ अ इक्वली गुड सिरम, अंडर अ बजट, थोड़ा टाइम लेती है बट काम ज़रूर करती है. मैंने इसको लिया था, कब लिया था मुझे याद नहीं है, बट अभी मुझे ये कहीं पे भी स्टॉक में नहीं मिल रही है. इफ़ यू कैन फाइंड दिस प्लीज़ गो ग्रैब दिस वन. एंड दिस नेक्स्ट वन अगेन इज स्टॉक आउट फ्रॉम एवरीवेयर. मैंने इनकी साइट पे भी चेक कर लिया है. दिस इज फ्रॉम कॉन्शियस केमिस्ट. दिस इज देयर एजी काम सिरम, वर्क्स नाइसली, बट दिस इज मोर यूजफुल इफ यू हैव एक्टिव एक्ने या फिर रेडनेस. अगर इन दोनों में से आप मेरी प्रेफरेंस पूछोगे तो इट वुड बी दिस वन फॉर कॉमेडियंस का इशू. दिस इज ऑल्सो नाइस बट दिस इज लाइक a better version. Moisturizers का section I have 3 plain recommendations. Moisturizer से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? Of course वो आपकी स्किन को कंजेस्ट ना करे, सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट ही ये होनी चाहिए. सो द फर्स्ट वन इज दिस Formula X का हाइड्रा वेल मॉइस्चराइजर. इसकी हालत देखो भाई, अब एकदम मर चुका है ये मॉइस्चराइजर. लाइक सच अ गुड मॉइस्चराइजर. इतनी बार मैं इसके बारे में बात कर चुकी हूँ. द सेकेंड वन ऑफ कोर्स अगेन मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा बात कर चुकी हूँ. दिस इज रेड बीन वाटर जेल फ्रॉम ब्यूटी ऑफ जोसन. ब्यूटी ऑफ जोसन के आई थिंक 3-4 प्रोडक्ट्स फीचर हो गए यार. अगेन नॉन कॉमेटोजेनिक, अच्छे से मॉइस्चराइज भी करेगा. सो दिस इज अ गुड वन. नाउ द थर्ड वन जिसके ऊपर मैंने शॉर्ट्स बनाई थी, एंड द मॉइस्चराइजर इज लाइक क्लैप वर्दी. 200 रुपये में मुझे मिला है ये, 200 रुपये में अमेजोन की सेल पे. आई थिंक अभी भी 280 या 300 का ही मिल जाएगा. दिस इज फ्रॉम द ब्रांड कॉज IQ. दिस इज देयर CPM 2% मॉइस्चराइजर, सेरामाइड्स प्लस पेप्टाइड्स. अगेन दिस इज फंगल एक्ने सेफ, कुछ भी कॉमेडोजेनिक इसमें है ही नहीं. इट्स जस्ट अ प्योर मॉइस्चराइजर इंटेंटेड टू मॉइस्चराइज योर स्किन. बाकी कुछ नहीं करने वाला है ये. वन प्रोडक्ट विच आई वुड वांट टू फीचर स्पेशली इज अ स्नेल म्यूसिन. इट्स नॉट फ्रॉम कॉजारेक्ट, इट्स नॉट फ्रॉम कॉन्शियस केमिस्ट या डर्माको, बट दिस इज फ्रॉम Jumiso. So this is their snail mucin 95 plus peptide. This has strict label of non-comedogenic and yes, it's non-comedogenic. मैं इसको यूज़ कर रही हूँ अपने AM स्किन केयर रूटीन में एंड माई स्किन हैज़ बीन लविंग दिस सो फार. अगर आपके एक्ने हैं, आपको ओवरवेलम करता है वैसे भी स्नेल म्यूसिन या कुछ भी ऐसा एसेंसर, डू गिव दिस वन अ ट्राई. It's not harmful. It will hydrate your skin, will protect your barrier. To one more thing, that is sunscreens.
मैं रिव्यू नहीं दूंगी सनस्क्रीन्स का, रैदर आई सिंपली टेल यू कि मैंने कौन सी 2 सनस्क्रीन्स मैं यूज़ कर रही थी सिर्फ व्हेन आई हैड दिस कॉमिडेंस का भारी इशू, मतलब मेरी ये चीज़ पूरी भर चुकी थी। मैं उस टाइम कंटेंट शूट नहीं कर रही थी बिकॉज ऑफ दिवाली का थिंग, मीन्स जो कि ख़त्म भी होने वाली है। दिस इज़ नूम्बुजिन 1 सनस्क्रीन, पता नहीं हाइप्ड है नहीं है, बट यू हैव टू गेट दिस वन इफ़ यू हैव सेंसिटिव स्किन, इफ़ यू हैव कॉमिडेंस, बहुत आसानी से आपकी स्किन कंजेस्ट हो जाती है, तो प्लीज़ इसको ले लो, ये एकदम ख़त्म है। एंड द सेकेंड वन जिससे मुझे खास उम्मीद नहीं थी बट it surprised me again, is from Round Lab. This is their birch juice moisturizing sunscreen. If you are using this, you can skip upon your moisturizer as well. मतलब it's a really good sunscreen, non-reactive, non-comedogenic. It's a nice. And with this we finally come to the end of this long video. मेरे गले की बैंड बज चुकी है कसम से. So I really hope you liked this video, you enjoyed this video and you found this video a bit helpful. और बाकी आई थिंक मैं सब कुछ इतना ज़्यादा बता ही चुकी हूँ। या अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो डू कंसिडर लाइकिंग एंड शेयरिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। बाकी कमेंट्स कर देना कि और कोई कंटेंट है जो देखने का मन है बहुत ज़्यादा, जो हेल्पफुल हो, तो आई पक्का से कंसिडर इट। के लिए प्लीज़ टेक केयर। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।